भगवान राम मुसलमान थे और हनुमान जी दलित। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राजभर थे हनुमान जी। अब भैया, हनुमान जी और राम जी कौन थे और किस बिरादरी से, किस धर्म से आते थे, इस पर भी एक बहस छिड़ गई है। फिलहाल पश्चिम बंगाल से राम की उत्पत्ति को लेकर के एक विधायक जी हैं, ममता बनर्जी के विधायक हैं, मदन मित्रा। उन्होंने कहा भगवान राम मुसलमान थे। अब भाजपा को एक मुद्दा मिल गया। विकास विकास कोई मुद्दा नहीं रहा यार। असली मुद्दा तो सनातन है, असली मुद्दा हिंदुत्व है, असली मुद्दा राम है, असली मुद्दा हनुमान है, असली मुद्दा मोहम्मद साहब हैं, असली मुद्दा पाकिस्तान है, असली मुद्दा बांग्लादेश है। ये विकास गया तेल लेने और नौकरी गई भाड़ में। चलिए, एक मुद्दा फिर से मिल गया। 2026 में चुनाव है पश्चिम बंगाल का और भाजपा को बना बनाया एक मुद्दा दे दिया है टीएमसी के विधायक ने। टीएमसी के विधायक हैं मदन मित्रा और उन्होंने यह कहा कि मुसलमान थे भगवान राम। हम मदन मित्रा पर आएंगे और भाजपा ने इसको कैसे भुनाया है, कैसे भुना रही है, आगे कैसे भुनाएंगे। राजनीति में राम बड़े काम के, जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। अब राम पहले भी काम आए और अब भी काम आ रहे हैं, आगे भी काम आएंगे जब तक मक्खनचुआ 9 अप 10 डाउन रहेगा। जब तक 9 पास 10वीं फेल होता रहेगा मक्खनचुआ, तब तक भगवान राम राजनीति में काम आते रहेंगे। भगवान राम आराध्य हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम। कोटि करोड़ों शत्रुओं के समान उसका त्याग करिए, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि कि आपके परिवार का सदस्य ही क्यों न हो, जाके प्रिय न राम वैदेही। लेकिन एक मक्खनचुआ सांसद राज्यसभा में कहता है भिस्की में विष्णु बसे, रम में बसे श्री राम। भिस्की में विष्णु भगवान बसेंगे, रम में बसे श्री राम। जिन में माता जानकी, जिन भी एक दारू होता है उसमें जानकी जी का निवास होगा, सीता जी का। ठर्रे में हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। वह आज पाहुन है। भारतीय जनता पार्टी का पाहुन कौन? जिसने जिन में माता जानकी का निवास कराया था, ठर्रे में हनुमान जी को बताया था, और फिर भिस्की में विष्णु बसे। वह किसका पाहुन है? भारतीय जनता पार्टी का। उस समय पाहुन था समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के पाहुन होते हुए नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में ऐसा कहा था। फिर अक्षत मार करके मोटा भाई ने शुद्ध कर दिया। ओम अपित्र पवित्रो सर्वस्थाम गतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाह्याभ्यंतर सूचि, बाहर भीतर शुद्ध हो गया नरेश अग्रवाल। अब पाहुन किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। आइए हम टीएमसी पर भी चलते हैं और हनुमान जी दलित थे उस पर भी चलते हैं। आदित्यनाथ योगी जी ने कहा हनुमान जी दलित हैं। हनुमान जी अब वहां कहा जहां जो सीट एससी एसटी के लिए आरक्षित थी, अनुसूचित जाति के लिए जो सीट आरक्षित थी, 27 नवंबर 2018 को राजस्थान के अलवर मालाखेड़ा चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। वह सीट आरक्षित थी और वहां कहा उनको लुभाने के लिए, दलित मतदाताओं को लुभाने के लिए कि हनुमान जी दलित थे। आइए साहब, पता नहीं। और यह कहा बाबा ने, बाबा हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, बाबा हमारे प्राण तत्व हैं, बाबा का बुलडोजर है, बाबा नेस्तनाबूद कर देंगे, बाबा अगले चौराहे पर यमराज को खड़ा कर देते हैं। बाबा ने यह कहा कि अब कोई बहन बेटी को जो छेड़ेगा उसको लटका दो। तो बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा ने कह दिया तो यह छोटा मामला नहीं है। लेकिन बाबा के ऊपर लीगल नोटिस जारी किया था सर्व ब्राह्मण महासंघ ने, कहा माफी मांगे। और आदित्यनाथ योगी ने हनुमान जी को जाति में बांटकर धार्मिक भावनाएं आहत किया है। लेकिन होगा क्या है आप तो जानते ही हैं, वो लोग भी अपना मैनेज हो गए हैं। अरे यह सर्व ब्राह्मण महासभा, तो ब्राह्मण की औकात ही क्या है? कहा गया है, कहानी प्रचलित है, औरों को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। तो जो भिखमंगा है उसकी औकात क्या है? अब यह जो मैं कह रहा हूं हमारे पर भी ऑफेंस बन सकता है, लेकिन हमारी भावनाएं खराब नहीं है। कारण कि
मक्खनचुआ का प्रादुर्भाव कब से हुआ, आप बताइएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं मदन मित्रा पर। मिश्रा नहीं है, मदन मित्रा है। मदन मित्रा बाद में पलटा मार जा रहे हैं, जो कह रहे थे कि भगवान राम मुसलमान थे, उनका उपनाम कोई नहीं था। और वह कह रहे हैं कि यह तो 2024 में हमने बोला था, हमारी भावनाएं इस तरह की खराब नहीं थी। वह कह रहे हैं कि एडिट करके वीडियो लगाया गया है और हम इनको देख रहे थे कि इनके पास कितना पेशेंस है। अब इस मामले को बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने इंटरनेट पर साझा किया है। यद्यपि 2024 का मामला है यह। अब योगी जी ने कह दिया, आइए ओम प्रकाश राजभर पर चलते हैं। जो पहले समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन था, उनके विधायक उसी पार्टी से हुए थे, अब शुद्ध हो गए हैं, आ गए हैं, मूल धारा में शामिल हो गए हैं। पहले योगी को गोरखपुर के मंदिर में भेजते थे पूजा पाठ करने के लिए, जाएंगे वहीं घंटा हिलाएंगे बाबा, घंटा हिलाने वाला बाबा अब इस शुद्ध हुए चमत्कारिक व्यक्तित्व के धनी ओम प्रकाश राजभर से गुटुरगु बाबा का होता है। कौन सा चरित्र है राजनीति का। और अखिलेश यादव को सैफ ही भेज रहे थे, जब इनके साथ रहेंगे तो उनकी ऐसी की तैसी करेंगे और उनके साथ रहेंगे तो इनकी ऐसी की तैसी करेंगे। कुक्कुर, क्षमा करिएगा, मतलब कुक्कुर को जो भी रोटी देगा उसी की तरफ भौं 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 करेगा। तो वह रोटी देंगे तो उनको भौंकेगा, वह रोटी देंगे तो उनको भौंकेगा। हमारे ही जिले के जनप्रतिनिधि हैं ओम प्रकाश राजभर, हमारे यहाँ से ही विधायक हैं, पहले भी थे मिनिस्टर विधायक, आज भी विधायक मिनिस्टर हैं। तो ओम प्रकाश राजभर को मैं कुत्ता नहीं बना रहा हूँ। और ओम प्रकाश जी, कुत्ता बड़ा स्वाभिमानी होता है, कुत्ता स्वामी भक्त होता है, जिसकी खाएगा उसी को हाव हाव करके पकड़ लेगा। उस दुश्मन को, लो बेटा, लो बेटा, तो पकड़ लेगा। अब हम आपको कुछ कह नहीं रहे, क्षमा करिएगा, हमारे ओम प्रकाश जी से हमारी कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन ठीक है, जिसको वह कहेंगे उसी पर आप झौहा करके हाव हाव करके चढ़ बैठेंगे। लेकिन यह है कि विषधर कुत्ते आप नहीं हैं। कुत्ता मुंशी प्रेमचंद का जबरा, जो रात भर हल्कों के साथ फसल की रखवाली करता है। ओम प्रकाश जी ने कहा कि हनुमान जी क्या थे, भर थे, राजभर। वाराणसी में जाएंगे, सुहेलदेव महाराज की एक प्रतिमा लगी है। सुहेलदेव महाराज बड़े प्रतापी थे, हमने उनका वहाँ जाकर के वीडियो किया श्रावस्ती में। उनके पुरुषार्थ और दुनिया जानती है। हमारे यहाँ से सुहेलदेव एक्सप्रेस चलती है, मनोज सिन्हा जी ने चलवाया था रेल राज्य मंत्री रहते हुए। सुहेलदेव जी महापुरुषार्थी, महापराक्रमी योद्धा थे, राजा थे, वहाँ भी हमने वीडियो किया। तो सारनाथ में सुहेलदेव जी की प्रतिमा एक लगी है, महाराजा सुहेलदेव, लेकिन नीचे वहाँ चाप दिया किसी ने। नीचे क्या लिखा है जानते हैं? महाराजा सुहेलदेव, नीचे लिखा राजभर। राजभर बाद में लिखा है, लेकिन अब खटक रहा था कि सुहेलदेव व्यक्तित्व प्रभावित हो रहा था। जब तक राजभर न लिखा जाए तब तक व्यक्तित्व निखर करके उनका आभा मंडल लोगों के सामने आ नहीं रहा था, इसलिए राजभर लगा दिया। जाति ने पूछो साधु की, बांट लीजिए ज्ञान, ऐसा कहा गया है। लेकिन अब यह चीजें समझ में आ गई। भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिल गया है। कह रहे हैं लोग कि ममता बनर्जी इस मामले में चुप क्यों हैं? जुबान खोलो ममता, क्या रामचंद्र जी मुसलमान थे? तो दोस्तों, इस्लाम की उत्पत्ति 7वीं सदी में मक्का से इसकी शुरुआत होती है। ऐसा बताया जाता है कि 610 ईस्वी में मक्का से इस्लाम, मतलब मक्का ही इस्लाम की जन्मभूमि है। और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध और मुल्तान पर विजय प्राप्त किया। मुल्तान और सिंध अब का अगर देखा जाए तो वह पाकिस्तान है। और उसके बाद हमारे यहाँ इस्लाम आया। उस समय तो कोई बंटवारा था नहीं, आप विज्ञ हैं, तो उस समय ही आया। और जहाँ तक राम के जन्म का सवाल है तो त्रेता युग में आप सभी जान रहे हैं, 5114 ईसा पूर्व यह जन्म बताया जाता है। तो यह है, लेकिन अब कह दिया विधायक जी ने तो खेल हो गया, यही चाहिए। कुछ विधायक जी उनको बुलवाया भी जाता है,
पैसा दे करके बुलवाया जाता है, स्क्रिप्ट लिख करके बुलवाया जाता है। कई लोग हैं जिसमें कई नाम हमने लिया, ओवैसी साहब भी हैं। भाजपा जो स्क्रिप्ट लिखती है, बताते हैं लोग कि वही बोलते हैं। दोनों की राजनीति टाइट रहे, तुम्हारी भी टाइट रहे, हमारी भी टाइट रहे। और आई हो दादा चौकीदरवा कायर बा, बुलवाता कौन है मैंने बता दिया है। अगर मेरी बात झूठ हो तो मेरे ऊपर भी एक्शन ले, लेकिन हमारी याचिका अप्रैल महीने से अब तक अमित शाह के गृह मंत्रालय में लंबित क्यों? काहे नहीं नेहा राठौर की जांच करवा रहे हो? जांच नहीं करवाओगे कारण कि नेहा राठौर तुम्हारी राजनीति टाइट करेगी और वो अभी उसका भी मामला टाइट रहेगा। यही खेल है यारो, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। ओम प्रकाश राजभर जी ने बताया कि हनुमान जी भौर हैं, भौर बानर। उन्होंने तर्क भी दिया, लोग कहते हैं भर बानर। भर भी छटक करके पेड़ पर चढ़ जाएंगे। बड़े पुरुषार्थी हैं, बहादुर कौम है राजभर की। यह अनेकानेक मामलों में, पोखरी में घुसना हो, ढुकना हो, मछली मारना हो, शिकार करना हो, दौड़ लगाना हो, अन्य अन्य क्षेत्रों में इनके पुरुषार्थ पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना है। पेड़ पर चढ़ने से लेकर के अन्य जितने भी अच्छे धावक हैं, अच्छी लंबी कूद है, हाई मतलब लंबी लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, उड़ा कूदने से लेकर के फर्री मारने से लेकर के राजभर बड़े बड़े पहलवान हुए महाराज। पसीना बहाने में भी सबसे आगे हैं, टेक्निकल मामलों में भी इनका कोई जोड़ नहीं है। हालांकि हरिंदरान राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर भौर नहीं है, ये बीआर हैं। आपने हमारा वीडियो देखा होगा। बहरहाल, अगर किसी को हमने कुछ अनुचित कह दिया हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। हमारी भावनाएं किसी के प्रति कलुषित और बुरी नहीं थी। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। क्या रामचंद्र जी मुसलमान थे? क्या हनुमान जी राजभर थे? क्या हनुमान जी दलित थे? इस पर आपके विचार विनम्रता के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।